एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिश्ते की ताकत। अब यह रिश्ता सिर्फ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी और 9 to 5 जॉब तक सीमित नहीं रहा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हमेशा से इस बात पर जोर देता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का आज का रिश्ता ह्यूमन कैपिटल में एक निवेश जैसा है जो बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है। मतलब एम्प्लॉयर सिर्फ नौकरी नहीं देता बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां एम्प्लॉय की ग्रोथ हो और एम्प्लॉय भी रिटर्न में अपनी पूरी क्षमता और ताकत और क्रिएटिविटी के साथ कंपनी के साथ जुड़ता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। यह एक पारस्परिक निर्भरता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिश्ते के 4 मुख्य पिलर हैं। सबसे पहली चीज है पार्टनरशिप माइंडसेट। यह माइंडसेट अपने आप में बहुत कुछ चमत्कार कर सकता है। एम्प्लॉयर ग्रोथ के रास्ते खोलता है और एम्प्लॉई उन रास्तों पर चलकर कंपनी को बड़ी सफलता दिलवाता है। नंबर 2, एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अधिकार देता है, उन पर रीजनेबली ट्रस्ट करता है। आज के वक्त में माइक्रो मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय पर भरोसा करता है, उनकी बात सुनता है, तो यह एम्प्लॉय वॉइस बन जाता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेलबींग। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार वर्क लाइफ इंटीग्रेशन और मेंटल वेलबींग अब गुड टू हैव नहीं, मस्ट टू हैव बन चुके हैं। नंबर 4, कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ। आज एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा सीखने की अपॉर्चुनिटी चाहिए। आज अप स्किलिंग और री स्किलिंग का एक ऐसा दौर है जो एम्प्लॉय को बहुत भा रहा है और निश्चित रूप से कंपनी में काम करने का ये एक बहुत बड़ा रीजन आज एम्प्लॉय देखता है। डेटा क्या कहते हैं? हाई एंगेजमेंट वाली कंपनियों के प्रॉफिट 21% तक ज़्यादा होते हैं। द ग्रेट रेजिग्नेशन। एम्प्लॉय सिर्फ पैसे के लिए कंपनी नहीं छोड़ रहा, वो बेरहम माहौल, ग्रोथ का अभाव और खराब लीडरशिप से बेहाल होकर कंपनी छोड़ता है। रिलेशन का नया फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला पर्पज और दूसरा एम्प्लॉय का कंपनी एक्सपीरियंस, दोनों अच्छे होने चाहिए। गूगल जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियां इसके अलावा भी बहुत कुछ एम्प्लॉय को देती हैं। अब सोचना यह है कि एम्प्लॉय कैसे कंपनी एम्प्लॉयर के साथ मजबूत रिश्ता कायम करे। सबसे पहली चीज है फीडबैक लूप। एम्प्लॉयर को साल में या महीने में एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करना चाहिए बल्कि कंटिन्यूअस फीडबैक कल्चर का एक पार्ट होना चाहिए। इसको हर एम्प्लॉयर को डेवलप करना जरूरी है। नंबर 2, रिकॉग्निशन, पर्सनल और कंपनी वाइड दोनों स्तर पर हो। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बल्कि छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए उसकी तुरंत तारीफ करें। इसे रिकॉग्निशन कल्चर भी कहते हैं। तारीफ में चूक ना करें। नंबर 3, एम्ब्रेस ट्रांसपेरेंसी। यह एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के आपस के भरोसे को बढ़ाता है। कंपनी के लक्ष्य, चुनौतियां और निर्णय में एम्प्लॉय को शामिल किया जाना चाहिए और एम्प्लॉय अपनी हर योजना, अपनी हर थॉट प्रोसेस को एम्प्लॉयर के साथ शेयर करना चाहिए। नंबर 4, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यह कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, यह कस्टमाइज भी हो सकता है, परंतु आज बहुत से ऐसे तरीके हैं जहां कंपनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भरोसा जीत सकता है। गूगल या फेसबुक को छोड़कर कुछ ब्रिलियंट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट, जहां लर्निंग में विफलता भी सफलता है। नेटफ्लिक्स, फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बेहतरीन सैलरी, पूरी स्वतंत्रता
परंतु निश्चित रूप से एक शानदार आउटपुट की उम्मीद। भारतीय स्टार्टअप रेजर पे और जोमेटो, जहां पर फ्लैट हायरार्की, स्टॉक ऑप्शंस, फन कल्चर पर जोर रहता है। जब कंपनी के साथ एम्प्लॉई का रिश्ता गहरा होता है तो दोनों के लिए सफलता का दरवाजा खुल जाता है। यह रिश्ता इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी में सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है। आपका अपनी कंपनी के साथ रिश्ता कैसा है? सैलरी स्लिप का या दिल से जुड़कर काम करने का? बस दूसरा रिश्ता एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है कंपनी की ग्रोथ में और आपकी पर्सनल ग्रोथ में। थैंक यू वेरी मच।